हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो रोहू कतला मृगल आईएमसी कार्प मछलियों के लिए है और बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जेक्ट है आपके लिए। अमूमन जो रूटीन किसान होते हैं वो मार्च से लेके नवंबर तक का कल्चर करते हैं और मार्च से लेके नवंबर के कल्चर के दरमियान वो अपना हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। उनको लगता है कि तालाब खाली कर दें, अन्यथा कोई बीमारी आ जाएगी या कोई गैसियस फॉर्म हो जाएगा, या कोई कुछ जहर डाल देगा, या तमाम चीज़ें उनके दिमाग में होता है। कुल मिला के इस चीज़ को आप हार्वेस्ट करके खाली हो जाना चाहते हैं। मगर इस भागदौड़ में आपका अपना जो मूल मंत्र जो है, लाभ, वो बहुत अफेक्ट करता है। क्योंकि जब सारे किसानों का सामान एक साथ अगर मंडी में मार्केट में आएगा तो निश्चित रूप से आपको पूरी तरीके से वो खराब करेगा, ख़त्म करेगा। जैसा कि आम किसानों के साथ अभी किसानियों के साथ हो रहा है, तो ऐसा ही मछली किसानों के साथ भी यही चीज़ है कि अगर एक साथ तालाब की मछलियाँ मार्केट में रन करने लगेंगी तो निश्चित रूप से आढ़तियों का बहुत सा बारगेनिंग बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही आप 2-3 महीना उनको अगर आप अच्छे से संभाल लेते हैं तो नो डाउट वो आपको 2 गुना पैसा दे जाता है। जो चीज़ 100 रुपए की है वो निश्चित रूप से 150 की हो जाती है। तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया में रोहू कतला मृगल का कल्चर बहुतायत है। मगर इस समय अक्टूबर नवंबर ये दिसंबर महीना चल रहा है, बहुत तेज़ी से होड़ लगी है। आधा किलो तक के भी रोहू कतला लोग मार्केट में बेच के खाली हो जाना चाहते हैं। लेकिन अगर यही बचा लेते हैं तो मार्च अप्रैल में 160 से लेके 200 रुपया तक आराम से, या इससे ज़्यादा भी हमारे पूर्वांचल में इससे ज़्यादा, या गोरखपुर साइड आप देवरिया साइड का बेल्ट ले लीजिए तो यूपी के इलाकों में या जहाँ पे, क्योंकि देसी मछलियाँ हो जाती हैं ख़त्म और वो सीड स्टॉक का समय होता है, और ऐसे में पुरानी जो मछलियाँ पड़ी होती हैं तालाब में बहुत अच्छी रेट दे जाती हैं। तो मैं वही समझाना चाहता हूँ कि आपका जो रोहू कतला मृगल है उसको अच्छे से आप संभाल लीजिए, संभाल के उसका बहुत बढ़िया सा यूटिलाइज़ कीजिए मार्केट में, तब आपको बहुत अच्छा रेट आएगा। वो कैसे आपको बचाना है वो हम बताते हैं आपको। रोहू कतला आपके तालाब में तैयार माल है, 800-900 1 केजी या हाफ केजी जो भी है, एक या तो कोई तैयार हो जाएगी 1-2 महीने में, या फिर तैयार है। हड़बड़ाइए मत, बेचिए मत, परेशान मत होइए। अगर रेट कम मिल रहा है तो रोक लीजिए। कैसे रोकेंगे? सबसे पहला काम, अपने तालाब में आप डिकम्पोजिशन का कार्य करिए। रोहू कतला मृगल अगर आपकी तैयार मछलियां हैं तो उन्हें बचाने का पहला तरीका जो है, पहले आपको नीचे स्लज मटेरियल को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि मछली जाड़े में नीचे हाइबरनेशन में रहने लगती हैं, तो आपको नीचे का जो हिस्सा है वो क्लियर करना पड़ेगा। और वो अगर डिकम्पोज होके रहने लायक इनके है तो इनको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चूना रिक्वायर्ड मात्रा में तुरंत आपका चूना आपका तालाब में जाना चाहिए। पहला काम, चूना चले जाएगा तो जो नीचे का स्लज मटेरियल है उसमें डिकम्पोजिंग फास्ट हो जाएगी। दूसरा, नमक का प्रयोग करिए। जो उसका निर्धारित मात्रा है, नमक का प्रयोग करिए। नमक का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन वगैरह होता है, फंगल वगैरह होता है, ये इसमें सप्रेसिव एजेंट होते हैं। मतलब वो उसको पनपने नहीं देता है, उनके लिए माहौल अनुकूल फेवरेबल नहीं होने देता है, तो नतीजा वो आपके तालाब में पनप नहीं पाएंगे। मैं कितनी बार बताया हूँ आप लोगों को कि बीमारियाँ जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो आपके तालाब में ही है, मगर उनको डेवलपमेंट के लिए वो माहौल चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, वो नहीं पाएंगे, तो नतीजा वो ग्रो नहीं करेंगे और आपकी मछली सुरक्षित रहेगी। तो पहले चूना और नमक। अब आते हैं, आपको प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करना है। प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करने से गुड बैक्टीरिया का जब सोर्स बढ़ेगा तो नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, जो नुकसानदायक वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है और आपकी मछलियों की जो सुरक्षात्मक सिस्टम है वो बढ़ जाती है। तो आपको गुड बैक्टीरिया का सोर्स बढ़ाने के लिए आपको फर्मेंटेट करके अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक्स यूज़ करके आपको तालाब में प्रयोग कर लेना है। इन चीज़ों से पहले अगर आप बेहतर है कि आप 1 डोज सैनिटाइज़र, कोई भी बैक्टीरियोसाइडल अच्छा सा, सुक्रीना या फिर बेंजलकोनियम क्लोराइड, या अभी जो कि ठंड है और दवाइयों का डोज थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो बीकेसी के साथ 2-3 कॉम्बिनेशंस आते हैं। बेंजलकोनियम क्लोराइड के साथ में जो है पाविडीन
आयोडीन सॉल्यूशन भी आता है, और उसके साथ जो है सुक्रीना का भी कॉम्बिनेशन कुछ कंपनी बनाती है। एक आध के साथ में इसको आप ऐड करके आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे ग्लूटा प्लस आता है और BKD आता है। इन सब का प्रयोग करके आप जो है तुरंत 1 डोज इनको दे दीजिए। 1 डोज होने से जो तालाब में जितनी बैक्टीरिया जो होगा, मछली को जो कुछ रोग वगैरह लग भी रहा होगा, वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उनको कोई रोग चीज़ें नहीं होंगी। तो आप तुरंत जो है आप इसका प्रयोग करिए। इसके बाद ये दोनों चीज़ें जो मैंने लाइमिंग बताया है, pH बफर हो जाएगा, और उसके आफ्टर देन आपको प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करना है। ये हो गया आपको जो कि पैसे लगा के थोड़ा सा आपको ये सिस्टम बना है। ये आपको कब करना है? अभी करना है। अब आपको फिर ये आपको 15-20 जनवरी तक करना है, और फिर आपको यही चीज़ 15-20 फरवरी तक करना है। ये 3 बार आपको ये कर लेने से आपकी पूरी पूंजी बच जाएगी और आप इसे बचा लेंगे। अगर आपको पास पानी निकालने की सुविधा हो तो गर्म पानी मतलब जो फ्रेश वाटर सप्लाई, इसकी जो है आप सप्लाई अपने तालाब में दीजिए। 3 से 4 घंटे रात में चलाइए, ज़रूर चलाइए, ताकि पानी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 28 डिग्री 24 डिग्री तक वो मेंटेन कर ले। तो आपका जो पूंजी है वो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी कार्प मछलियों को बचा लेंगे। कार्प मछलियों पे लोग खर्च नहीं करना चाहते, वरना ये बहुत मुनाफे का सौदा होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है BKC वगैरह या BKD वगैरह खरीदने का या सुक्रीना खरीदने का, तो अगर कमर्शियली फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो आप पोटेशियम परमैंगनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर मैं तो कहूँगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के 1 डोज पहला आप ये दे दीजिए, लेकिन इसके बाद आपको फिर इस पे आना होगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि एक ही दवा का प्रयोग बार बार आप नहीं कर सकते। अगर रूटीन में आप 2-3 बार एक ही दवा का प्रयोग करेंगे तो कोई बैक्टीरिया आपका किल नहीं होगा, उसको रेजिस्टेंस हो जाएगा और वो दवा आपकी काम नहीं करेगी। इसलिए अल्टरनेट आप करिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ये जो आपका रोहू कतला का जो कल्चर है, जो तैयार कल्चर है, उसको बचा के आप बहुत अच्छा मुनाफा में फरवरी एंड से बेचना शुरू करिए। आप निश्चित रूप से 50 से 100 रुपया एक्स्ट्रा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने रोहू कतले का कल्चर कमर्शियली रूप से इस तरीके से मैनेज करके अच्छा मुनाफा कमाइए। थैंक यू।